नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है 4 का फायर का। आपके साथ मैं हूं स्वाति जोशी। आपको आज दिखाएंगे मुर्मू ही महामहिम। जी हां, द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति होंगी। बस फाइनल मुहर है बाकी। मुर्मू के गांव से जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। राष्ट्रपति चुनाव की एक अपडेट आपको देंगे। किसका वोट किधर गया है, विपक्षी एकता में कैसे सेंध लगी है, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, 4 का फायर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज खबरों में आपको दिखाएंगे सोनिया से सवाल पर कांग्रेस ने क्यों किया बवाल। सत्याग्रह के नाम पर देश भर में कांग्रेसियों के सड़क पर संग्राम की हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। 4 का फायर में बताएंगे गुजरात टू राजस्थान, आफत की बारिश की तस्वीरें और भी कई खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में इस वक्त की 50 बड़ी खबरें। राष्ट्रपति चुनाव के पहले राउंड की गिनती पूरी। मुर्मू को 3,78,000 वोट वैल्यू मिले। सांसदों के वोटों से मुर्मू को 540 वोट। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को पहले राउंड में 1,45,600 वोट वैल्यू। यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती जारी। गैर एनडीए दलों के भी 99 सांसदों ने मुर्मू को वोट किया। द्रौपदी मुर्मू के गांव में लोगों का जश्न, ढोल नगाड़े बजाकर मना रहे खुशियां। सामने आई द्रौपदी मुर्मू के परिवार की पुरानी फोटो। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में बीच में बैठी दिख रही द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न का माहौल। लड्डू बनाते लोगों की तस्वीरें आई सामने। राष्ट्रपति के परिणाम घोषित होने के बाद द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे प्रधानमंत्री। शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री और मुर्मू की मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद दिल्ली बीजेपी कार्यालय से राजपथ तक होगा रोड शो। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता रोड शो में होंगे शामिल। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से पहले जश्न का माहौल। धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर लोगों ने बांटी मिठाइयां। चुनाव में गिनती के दौरान 15 वोट हुए अमान्य। 99 गैर एनडीए सांसदों ने भी दिए मुर्मू को वोट। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से 25 जुलाई को ईडी फिर करेगी पूछताछ। आज सोनिया से करीब 2 घंटे तक चली पूछताछ। सोनिया से पूछताछ की वीडियोग्राफी भी हुई। सोनिया गांधी के साथ ईडी दफ्तर में मौजूद हैं प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी के अनुरोध को ईडी ने माना। ईडी दफ्तर जाते समय राहुल गांधी ने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील। गाड़ी से आगे का रास्ता क्लियर करने को कहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रस्सी से बांधकर रोकने में लगी हुई है पुलिस। कार्यकर्ताओं से पुलिस की टीम ने धक्का भी की। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के सामने लगी बैरिकेडिंग तोड़ी। अशोक गहलोत के साथ हुई धक्का मुक्की। संसद के अंदर कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी। विपक्षी सांसदों ने सोनिया के पोस्टर लहराए। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ फोटो शेयर की। लिखा, हिरासत में खड़गे का 81वां बर्थडे। बंगलुरु में यूथ कांग्रेस का हिंसक प्रदर्शन। ईडी ऑफिस के बाहर कार में लगाई आग। दिल्ली सेक्रेटेरिएट के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शन रोकने के लिए वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन के चलते बंद हुआ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को यात्रा न करने की सलाह दी। चमोली में भारी बारिश के बाद पानी की तेज धार में बहा पुल। पानी के बीच फंसे हैं टूरिस्ट। एसडीआरएफ की टीम ने 150 लोगों को रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश से हाल बेहाल है। बारिश के बाद पिथौरागढ़ के हरदिया में जल जमाव। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सोलन में बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई इलाके में सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। सड़कों पर मलबा जमा होने से ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया। साथ ही राजस्थान के कोटा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उफनते नाले में पलट गया सीमेंट से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली। जान को खतरे में डाल करके ट्रैक पार कर रहे हैं लोग। जयपुर में भारी बारिश के बाद अंडरपास से भरा पानी। कई गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। लोगों ने गाड़ियों के छत पर बैठकर अपनी जान बचाई। असम में भारी बारिश के बीच मछुआरे फिर से काम पर लौट चुके हैं। यहां पर गोलपारा में बाढ़ के बाद सुधरते दिख रहे हैं हालात। झांसी में पानी में गिरी बाइक सवार मंत्री नंद कुमार नंदी ने निकलने में मदद की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मौसम ने ली है करवट। कानपुर के कई इलाकों में भरा पानी। बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव। अंबाला के कई इलाकों में बारिश का पानी। कई दिनों की गर्मी के बाद बारिश होने से लोगों को काफी राहत मिली।
ज्ञान भाभी पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन रेटिंग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। पूजा के अधिकार वाली याचिका पर भी सुनवाई से किया मना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अक्टूबर में सुनवाई होगी। 24 जुलाई को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। बीजेपी मुख्यालय में यह मीटिंग होगी, जहां पर पीएम मोदी भी इसमें रह सकते हैं मौजूद। सूरत में अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात के लिए पहली गारंटी का किया ऐलान। कहा गुजरात में आपकी सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। फ्री रेवड़ी पर सीएम केजरीवाल का बयान। कहा जनता को फ्री रेवड़ी से श्रीलंका जैसा हाल नहीं, गरीबियों को फ्री रेवड़ी से हालात बिगड़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा केंद्र की सत्ता से होगा बीजेपी का सफाया। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस ने मनाया शहीद दिवस। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अटारी एनकाउंटर पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बोले मुख्यमंत्री भगवंत मान। कहा जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए। नूंह में डीएसपी को डंपर से कुचलकर मार डालने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हरियाणा सरकार से स्टेटस रिपोर्ट करने की मांग की गई है। आरोपी शब्बीर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। डीएसपी सुरेंद्र सिंह तावड़ू की डंपर से कुचलकर की गई थी हत्या। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। 134 वोट हासिल कर जीता चुनाव। श्रीलंका में प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति और पीएम के आवास पर हमले को लेकर रानिल विक्रमसिंघे का बयान। कहा अपराधियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट पर सीआईए प्रमुख का बयान। बिल बर्न्स ने कहा श्रीलंका के आर्थिक हालात के लिए चीन जिम्मेदार। चीन के हुबई में शुरू हुआ एशिया का पहला प्रोफेशनल कार्गो हब एयरपोर्ट। ये दुनिया का चौथा कार्गो एयरपोर्ट है। यूक्रेनी सेना ने रूस का टैंक तबाह किया। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया एरियल वीडियो। अमेरिकी एजेंसी सीआईए का दावा यूक्रेन से युद्ध में अब तक करीब 15,000 रूसी गंवा चुके हैं अपनी जान। युद्ध के बीच यूक्रेन की ओर और मदद करेगा अमेरिका। रॉकेट सिस्टम समेत भारी संख्या में सैन्य सामान भेजेगा। अमेरिका के मिनियापोलिस में कथित अपराधी के घर पर रेड के दौरान फायरिंग। पुलिस ने 20 साल के एंड्रू को एनकाउंटर में मार गिराया। तेल की कम कीमतों को लेकर रूस का बयान। लागत से कम कीमत की वजह से विश्व बाजार में नहीं करेंगे तेल का निर्यात। केन्या के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विलियम रूटो का दावा। कहा मैं चुनाव जीता तो देश में अवैध रूप से काम कर रहे चीनी नागरिकों को बाहर निकालूंगा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से हम कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सिद्धू मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हाँ, पाकिस्तान के नंबरों से धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं। मूसेवाला के पिता को इंस्टाग्राम पर भी धमकी मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मूसेवाला को तो मौत के घाट उतार ही दिया गया। अब उनके पिता को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि उनको धमकी कौन दे रहा है, लेकिन बड़ी बात इस पूरे मामले में ये है कि जो नंबर्स हैं वो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी नंबरों से सिद्धू मूसेवाला के पिता को नंबर इंस्टाग्राम पर भी मौत की धमकी दी गई है। मनोज हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, मामला बेहद गंभीर नजर आता है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को पहले ही हत्यारे मौत के घाट उतार चुके हैं। अब उनके पिता को ये धमकी मिलना है। किस तरह की कार्रवाई इस मामले में पुलिस कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी ये मामला प्रकाश में आया है और ये बताया जा रहा है कि लगातार पाकिस्तान के नंबरों से जो सिद्धू मूसेवाला के पिता है बलकौर सिंह, उनको कॉल्स आई हैं और उनको धमकाया गया और ये कहा जा रहा है उसमें एग्जैक्टली कि बापू अगला नंबर तेरा है, यानी कि बेटे को मार दिया, अब अगला नंबर पिता का है, बाप का है। और इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट है सिद्धू मूसेवाला के नाम से चल रहा है, उस अकाउंट पे भी कुछ धमकियां इस प्रकार की दी गई हैं। दरअसल लगातार जो बलकौर सिंह है अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आज भी उनका बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि 2 लोगों का जो एनकाउंटर हुआ है, 2 शूटर्स का, इससे कुछ नहीं होगा, ये पुलिस का काम है। जब तक पूरा सफाया नहीं होता गैंगस्टरों का तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो लगातार वो इस प्रकार की मांग करते हैं और शायद यही वजह है कि कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं है, इसलिए लेकिन मनोज धमकाना शुरू किया गया है। अब धमकी के मद्देनजर क्या उनके पिता को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? पंजाब पुलिस का क्या कहना है इस पर?
और देखिए, पंजाब पुलिस ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ इस हालांकि कहा नहीं है, लेकिन सुरक्षा की जहां तक बात है तो पहले से ही सिद्धू मूसेवाला के पिता के पास सिक्योरिटी है और कुछ गनमैन पंजाब पुलिस ने उनको पहले से प्रोवाइड करा रखे हैं। जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है उसके बाद से ही, बल्कि जो गनमैन जो सिक्योरिटी सिद्धू मूसेवाला के पास थी वही सिक्योरिटी अब उनके पिता के पास पहले से ही है। और जाहिर सी बात है कि अब जो ये नई बात सामने आई है उनको धमकी दिए जाने की, तो अब पंजाब पुलिस की तरफ से सोर्स बता रहे हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि कोई भी रिस्क अब पंजाब पुलिस इस मामले में पंजाब सरकार नहीं ले सकती। जी बिल्कुल मनोज, हालांकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो सिक्योरिटी पहले मूसेवाला के पास तैनात थी वही उनके पिता के पास भी है, लेकिन इन धमकियों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक तो पाकिस्तानी नंबर्स और पहले सिद्धू मूसेवाला को भी जो धमकियां मिल रही थी, उसके बाद क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। सिद्धू मूसेवाला को सरे राह मौत के घाट उतार दिया गया। क्या कोई टीम गठित की गई है जो जल्द से जल्द जो धमकी देने वाले हैं उन तक पहुंचने की फिराक में हो? और इस पीछे एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के रोहिणी में स्कूल बस में आग लग चुकी है। बाल भारती स्कूल के बस में ये आग लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाल भारती स्कूल की बस में आग लग गई। हादसे के समय स्कूल के 21 बच्चे बस में सवार थे। सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पूरी बस जो है वो आग की चपेट में, और अंदाजा लगाइए कितना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। तो हादसे के समय स्कूल के 21 बच्चे बस में सवार थे। वजह का पता अभी नहीं चल पाया है कि एकाएक बस में आग कैसे लगी, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धू धू कर पूरी बस जलने लगी। अच्छी बात यह है कि समय रहते बच्चों को बस से बाहर निकाल दिया गया था। तो ये दिल्ली के रोहिणी की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर एक स्कूल बस में आग लग गई है। वजह क्या रही इस बारे में भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन देखिए कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के समय इस स्कूल में 21 बच्चे सवार थे और सभी बच्चों को सकुशल बस से बाहर निकाल लिया गया है। बिल्कुल बेहद ही खौफनाक ये तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर एक्सक्लूसिव विजुअल आपको हम दिखा रहे हैं। आज दिल्ली के रोहिणी में हुए इस आगजनी की आप देखिए, बाल भारती स्कूल की ये बस बताई जा रही है जिसमें अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस की जो पूरी बॉडी आप देख पाएंगे कि वो आग में जलकर खाक हो चुकी है। आसपास जो लोग हैं वो हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। दूर दूर तक लोग वहां से काफी दूर जा चुके हैं। बस गनीमत इतनी रही कि 21 बच्चे जो बस में थे वो सकुशल बच गए। मोहित ओम हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, इस पूरे हादसे को लेकर क्या अपडेट्स? देखिए, करीब 2:15 की घटना है जब साईं बाबा मंदिर रोहिणी सेक्टर 7 में कि मैं एक बस है, स्कूल बस बाल भारती स्कूल की, जब जा रही थी उस बस में धुआं उठा। जब उस लोगों ने उस बस को रोका और बताया ड्राइवर को कि बस से धुआं निकल रहा है, उस दौरान तुरंत सभी जो बच्चे थे बस के अंदर मौजूद उनको बाहर निकाला गया। करीब 21 बच्चे थे और 3 स्टाफ जो है वो स्कूल का बस के अंदर था। उन सबको बाहर निकाला गया और उसके बाद बस ने एकदम तेजी से आग पकड़ ली। काफी जो आग है वो काफी तेजी के साथ बढ़ी और देखते देखते पूरी बस जो है वो जल के राख हो गई। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। इसमें राहत की बात यह रही कि वक्त रहते जब गाड़ी धुआं निकल रहा तभी बच्चों को बचा लिया गया। जो वहां पे लोग निकल रहे थे उन्होंने बस को रोक के बताया ड्राइवर को कि इस तरीके धुआं निकल रहा है, तो यही इसी वजह से बच्चे बचाए जा सके, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी है वो अपना बेहद हैरान करने वाली है। और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय सभी माँ बाप के लिए जिनके बच्चे स्कूल बसों में जाते हैं। बसों में इस तरीके के हादसे किस तरीके से हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनको जरूर परेशानी। कहीं ना कहीं इसके पीछे की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया वक्त रहते, लेकिन हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और हंगामा किया। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो गया था कि पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग हटानी पड़ी, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। तस्वीरें चंडीगढ़ की आपके सामने, जहां पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तो पहले सड़क पर हंगामा हुआ और उसके बाद सत्याग्रह का ड्रामा आप देख सकते हैं। एक तरफ जबरदस्त तरीके से हिंसक तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये ड्रामा ही इसे कहेंगे जहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ड्रामा चल रहा है। कहने के लिए सत्याग्रह है सोनिया गांधी के समर्थन में, लेकिन जगह जगह से तस्वीरें इस तरह की आई हैं जो आपको ये बता रही है कि कैसे ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। चंडीगढ़ में जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका गया तो वो बैरिकेडिंग के पार जाने की कोशिश कर रहे थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उसके बाद सड़क पर ही धरने पर बैठ गए कांग्रेस के कार्यकर्ता।
सोनिया गांधी से आज ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है, लेकिन सोनिया से पूछताछ के दौरान आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जमकर बवाल किया। जी हां, सोनिया गांधी से अब सोमवार को पूछताछ होनी है, लेकिन आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूछताछ के विरोध में जमकर के नारेबाजी की है। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। Again, I can't hear anything. और दिल्ली में कांग्रेस ने आज जमकर के हंगामा किया है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने वाटर कैनन चला दी। वहीं 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं कैसे कांग्रेस ने आज दिल्ली की सड़कों पर बवाल काटा। शिवाजी ब्रिज पर ट्रेन भी रोकी गई। तीनों तस्वीरें राजधानी दिल्ली में हुए कांग्रेस के बवाल की आपके सामने। किस तरह से आज सत्याग्रह के नाम पर, आंदोलन के नाम पर हिंसा किया गया, सत्याग्रह को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, जमकर बवाल हुआ। इसकी वजह से आम जनता को, रोजमर्रा वाले जो यहाँ पर लोग आते जाते हैं, उन्हें जो दिक्कतें हुई वो अलग। बात बेंगलुरु के करते हैं। यहां पर आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और आगजनी भी की। वहीं सोनिया से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के दफ्तर के बाहर एक कार को आग के हवाले कर दिया। वहीं हैदराबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। यहां पर एक स्कूटी को कार्यकर्ताओं ने आग के हवाले कर दिया। पूछताछ के खिलाफ जमकर हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार ने ईडी को इडियट बना दिया है। हमारे यहाँ का मार्शल लॉ चल रहे हैं क्या? ये ईडी को इडियट बना दिए हैं ये सरकार ने। ईडी को इडियट बनाते हुए ये सरकार घिनौनी साजिश कर रहे हैं। एक महिला जो कुछ दिन पहले ही अस्पताल में दर्ज हुई थी, जिनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सरकार उसके खिलाफ, मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ जिस तरीके की हिंसा और अत्याचार की सियासत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग वो देख रहे हैं। अगर सोनिया गांधी जी की कुछ हो गई तो हिंदुस्तान की आम जनता ये सरकार को नहीं माफ करेंगे। ईडी के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बयान कांग्रेस की मानसिकता का प्रमाण है। कांग्रेस सोचते हैं कि ईडी, सीबीआई, कोई भी एजेंसी, कोई भी संवैधानिक संस्था जो है वो एक परिवार को सर्विस देना है। ये कांग्रेस का मानसिकता है। कांग्रेस सोचते है कि वो कानून से ऊपर है, किसी एजेंसी से ऊपर है। कांग्रेस ये मानते हैं कि वो एक परिवार ही पूरा भारत देश है। तो ईडी से सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि कांग्रेस सवालों से आखिर क्यों बचना चाहती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि हमें चुप कराने की ये साजिश है। और आपको बता दें कि अब सोनिया गांधी से जो आज पूछताछ खत्म हुई है, अगली पूछताछ के लिए आने वाले सोमवार को ईडी ने दोबारा सोनिया गांधी को बुलाया है। ईडी जब पूरे मामले की जांच कर रही है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं, तो आप जवाब नहीं देंगे क्या? और जाएंगे तो पूरे देश में ईडी और सरकार के खिलाफ इस तरह से मुख्यमंत्री और उनके नेतागण बेबुनियाद हवा बनाएंगे। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी की हताशा है। इतनी बड़ी हार के बाद भी, बार बार हारने के बाद भी, पार्टी को जेबी बनाने के बाद भी
अब पार्टी की संपत्ति भी जीवी बनाई जा रही है और सवाल का जवाब भी नहीं देंगे, ये मामला है। साजिश है हमें चुप करवाने की, षड्यंत्र है हमें रोकने का, और नीयत है विपक्ष मुक्त भारत। यह हम सबको स्पष्ट तौर पे समझ लेना चाहिए। देश का यह अधिकार है जानने कि हमें चुप क्यों कराना चाहते हैं। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो हम जब उठाते हैं तो एक साहब हैं जिनको 18-18, 19-19 घंटे नींद ही नहीं आती, फिर उन मुद्दों की वजह से नींद नहीं आती। और वो मुद्दे उठाने वाले कौन हैं? वो मुद्दे उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो मुद्दे उठाने वाले राहुल गांधी हैं, वो मुद्दे उठाने वाली हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, और उन्हीं मुद्दों से इनकी नींद हराम है। और सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने भी किस तरह से हंगामा किया, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये नारेबाजी ईडी के खिलाफ है। सोनिया गांधी से ईडी से हो रही पूछताछ का विरोध प्रदर्शन है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, ईडी की पूछताछ का विरोध किया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष को चुप कराने की साजिश है। हम न दबेंगे न झुकेंगे, केवल आगे बढ़ेंगे। तो वहीं महिलाओं ने हाथ में पोस्टर लेकर ईडी का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। बता दी कि इससे पहले जब राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हुई थी तब भी कांग्रेसियों ने जमकर बवाल काटा था और आज भी ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की। वोटों की गिनती हो गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मुर्मू को 3,78,000 वोट वैल्यू मिले हैं। सांसदों के वोटों से मुर्मू को 540 वोट मिले। जी हां, यशवंत सिन्हा को 1,45,600 वोट वैल्यू मिले हैं और साथ ही यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले। इसके साथ ही 15 वोट अमान्य हो चुके हैं। वहीं द्रौपदी मुर्मू और गैर एनडीए सांसदों के भी वोट मिले हैं। करीब 99 गैर एनडीए सांसदों ने मुर्मू को अपना मत दिया। सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के वोट की गिनती मैंने आपको बताई है अभी। ओनली एमपीज 600। टोटल वैलिड वोटों की संख्या है 748, जिनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 5,23,600। इसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले, जिनकी वैल्यू है 3,78,000, और श्री यशवंत सिन्हा को मिले 208 वोट, जिनकी वैल्यू है 1,45,600। ये अभी तक की स्थिति है, बाकी फिर आपको सूचित करेंगे। तो मुर्मू ही महामहिम होंगे। हालांकि ये बात पहले से सबको पता थी, उम्मीद काफी ज्यादा जताई जा रही थी, लेकिन आज कॉन्फर्मेशन मिल गया है। वोट वैल्यूज का जो डिफरेंस है, भारी अंतर से द्रौपदी मुर्मू अब देश की नई राष्ट्रपति होंगी। और सीधा रायरनपुर, जो कि उनका गांव है, ओडिशा, आपको लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी नैना यादव वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। नैना, वहां की लगातार तस्वीरें और रिपोर्ट्स आप हम तक भेज रही थी कि किस तरह से जो लोग हैं, जो उनके गांव के लोग हैं, वो इतना ज्यादा उत्साहित हैं कि सुबह से ही सेलिब्रेशंस चल रहे हैं कि अब उनके गांव का एक आम सा शख्स अब देश का राष्ट्रपति होगा। तो अब आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ। देखिए, जैसे जैसे परिणाम की घड़ी नजदीक आ चुकी है, और ये मयूरभंज का वो इलाका है जहाँ पर लोग जश्न में हैं। आज होली है, दिवाली है, जाने कौन सा त्योहार है आज। हमारे लिए आज होली भी है, दिवाली भी है। इतना खुशी का मौका हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप लोग कहाँ से आए? हम कोलकाता से आए हैं। हाँ। मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ पली बड़ी हूँ, और हमें इतना गर्व है कि द्रौपदी जी यहाँ से किस मुकाम तक पहुँच गई है। हमें बहुत गर्व है। क्या बात है। आप लोग स्पेशली क्या सेलिब्रेशन के लिए आए हैं?
यस यस आज सेलिब्रेशन हाँ सेलिब्रेशन के क्या लिए बात है। अच्छा, पीछे की तरफ अगर हम जाते देखिए, कई लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आज के पूरे सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। लोगों ने केक काटा है, नाच गाना कर रहे हैं और अपने अलग से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहाँ के लोगों की तस्वीर पीछे आप देखेंगे, जहाँ पर डांस भी हो रहा है, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और दरअसल अभी भले ही परिणाम जो है अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जैसा लोग यहाँ पे मान चुके हैं कि आधिकारिक खुशी हो या ना हो, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति बन रही है। आप लोगों ने तो आज होली भी खेल ली, दिवाली भी खेल ली। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। दीदी हम जीत रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जीत गए। हाँ। वो देखिए, उधर देखिए, पीछे जरा दिखाइए विमल। ये यहाँ पे खुशी जाहिर करने का तरीका है। यहाँ पे क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, पुरुष, सभी एक अलग रंग में रंगे नजर आते हैं। कई मर्तबा केक काटा गया, कई बार यहाँ पे होली रंग गुलाल जो है वो यहाँ पर खेला गया, यानी कि ये उत्सव है। आज का उत्सव इसीलिए दिवाली भी, आज होली भी दिवाली भी। अच्छा, हाँ, उड़ीसा में टोटल मनाएंगे होली भी दिवाली भी। ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? हमारा उड़ीसा का है, हमारे यहाँ की द्रौपदी जी जीती है, इसलिए हम लोग आज होली और दिवाली सब ही मनाएंगे। होली भी दिवाली भी। इसके पहले आज तक कभी ऐसा उत्सव मनाया गया है क्या? इसके पहले कभी नहीं मनाया भाई, आज पहली बार ऐसा उत्सव मना रहे, हम लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है। पहले कभी ऐसा उत्सव मनाया? नहीं कभी नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा उत्सव मना रहे। होली दिवाली जैसा उत्सव हो गया इस बार। मैं चाहूंगी जंगल से पूरे इलाके की तस्वीर दिखाइए। यहाँ पे कैसे जश्न का माहौल है, ये वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल ऐसा पहला मौका है, ये ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ उड़ीसा में। खासतौर से मयूरभंज जो सबसे बड़ा ट्राइबल एरिया माना जाता है, यहाँ पर कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक साधारण परिवार से निकली महिला राष्ट्रपति तक बन सकती है। और यही वजह है, होली हो, दिवाली हो और जो भी यहाँ के त्योहार है वो सब एक दिन में समाहित है। 21 जुलाई 2022 अपने आप में अब ऐतिहासिक है, क्योंकि आज का परिणाम भी ऐतिहासिक है, आज का दिन भी ऐतिहासिक है। और आज का दिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। जरूर लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षर से। हम लोग बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटेड है। अभी होली मन रही है, थोड़ी देर बाद दिवाली मनेगी, पटाखा जलेंगे। बिल्कुल नाना, तो जबरदस्त उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर के, जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की एकता में भी सेंध लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए के जो गैर सांसद हैं उन्होंने भी एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को ही वोट दिया है। लेकिन इस बीच नतीजे आने से पहले ही द्रौपदी मुर्मू के घर पर जश्न का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। द्रौपदी मुर्मू के भाई से खास बातचीत की है मेरी सहयोगी नाना यादव ने, आपको दिखाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ रायरंगपुर में, जो कि द्रौपदी मुर्मू का गांव है। उनके भाई इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, तारुण सिंह टुडू जी। तारुणी जी, क्या कहेंगे? अब राष्ट्रपति पद का बस जो रिजल्ट है वो आने वाला है। बस हम लोग भी उसी इंतजार में है, कब राष्ट्रपति का रिजल्ट आएगा, बस उसी इंतजार में हम लोग मतलब जश्न मनाने के लिए तैयार में है। और अब तो देख रहा है खुशी का माहौल, यहाँ आदमी सब धीरे धीरे आने लगा है, धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ने लगा है। और जश्न का खुशी मनाने के लिए पहले से हम लोग डिक्लेयर किया है कि आप लोग आइए करके, गांव से या हमला टाउन से भी। उसीलिए आदमी सब धीरे धीरे जश्न मनाने के लिए आदमी आ रहा है। क्या आज विशेष तैयारी है वैसे तारिणी जी? ऐसा तो विशेष तैयारी, लड्डू वड्डू बटा जाएगा, उसके बाद ट्रेडिशनल नाच है वही सब किया जाएगा। अच्छा, हाँ। तो ये अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं, ऊपर बेड़ा और पहाड़पुर से भी? नहीं, ऊपर बेड़ा में भी वो अलग से जश्न मनाते हैं, पहाड़पुर में अलग से जश्न मनाते हैं, यहाँ अलग जश्न मनाया जाता है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, मैं चाहूंगी जरा आप बताएं कि द्रौपदी मुर्मू का जो ये पूरा पॉलिटिकल सफर रहा, एक पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का, वो आप कैसे उसे याद करते हैं? वक्त उनका किस तरह से रहा है? ये वक्त तो उसका मतलब हमेशा वो लगा हुआ रखता है काम में, उसीलिए वक्त उसका अच्छा ही चलता है, अभी तक अच्छा ही है, उसे अच्छा का चलते
एक बार फिर से नैना का रुख करते हैं। नैना, आपकी द्रौपदी मुर्मू के भाई के साथ जो बातचीत हुई थी वो दर्शकों को सुना रहे थे, लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं वहीं पर असली स्टोरी है। जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है और ऐलान सिर्फ जो औपचारिक होने वाला है उसी का इंतजार हो रहा है। देखिए, मैं आपका सवाल तो स्पष्ट नहीं सुन पाई, लेकिन मुझे लगता है आप ये जरूर पूछिए जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर आखिर क्या हो रहा है। मेरे चेहरे की रंगत देखकर आप ये समझ गई होंगी कि आज होली मनाई गई होगी। जो ये तस्वीरें हैं और इन आवाजों को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि आज दिवाली है। वाकई में आज होली भी है, आज दिवाली भी है और रायरंगपुर के लोगों के लिए आज का दिन सभी तरह के उत्सव से भी बड़ा है। आज कैसे जश्न मना रहे हैं आप तो देख रहे हैं, हम लोग बहुत फटाका फटाके, और अभी जब दीदी का नाम अनाउंसमेंट होगा उसके बाद हम लोग मिठाइयाँ बांटेंगे और हम लोग का एक भव्य रैली निकलेगा। अच्छा। और उसके साथ हम लोग की यात्रा चलेगी और हम लोग बहुत खुश है, बहुत आनंद है। अच्छा, यानी कि रायरंगपुर से रायसेना हिल्स तक एक अलग संदेश जा रहा है आज। जरूर जरूर। कितनी मिठाइयाँ बनी है, कितने लड्डू? 20,000 से ज्यादा लड्डू बने। हर घर में मिठाई? जरूर जरूर। ये प्रोग्राम हम लोग का 25 तारीख तक चलेगा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? लड्डू तो आपको भी मिलेगा। कहाँ है लड्डू? अरे हम लोग कितना दिन से इंतजार किए, 70 साल बाद मोदी जी आने के बाद में द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर के रायसीना में है। ये कम बड़ी क्या बात है। देखिए, रायसेना हिल तक का जो सफर है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुनना यहाँ के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये आजाद भारत में जन्मी द्रौपदी मुर्मू, आजाद भारत में जन्मा कोई व्यक्ति पहली बार राष्ट्रपति बनने जा रहा है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक ऐसे इलाके से जहाँ पर दिल्ली जाना अपने आप में एक सपना जैसा होता है। बिल्कुल। लेकिन उस सपने को ना सिर्फ साकार किया बल्कि उस सपने को और लोगों के बेहद ऐतिहासिक ये पल है रायरंगपुर के लोगों के लिए, पूरे उड़ीसा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नैना आपका। लौटेंगे आपके पास इस तरह की और प्रतिक्रियाओं के लिए, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मिशन गुजरात में जुटे दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अब सरकार बनाने के लिए हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ी बांटने वाले मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। अब आपके जीरो बिल आएंगे या जो लोग 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उनके बिल आएंगे, पुराने सारे बिल माफ हो जाएंगे। आदमी चैन की सांस लेगा, आदमी राहत महसूस करेगा, उसको जो बिजली दफ्तरों के चक्कर है वो खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके फर्जी बिल आए हुए हैं, वो बिल नहीं भर पाते, उनके फिर बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं, उनके बिजली कनेक्शन लग जाएंगे। तो 3 गारंटी दे रहा हूं। पहली 300 यूनिट माफ होगा, दूसरा 24 घंटे बिजली देंगे, और तीसरा 31 दिसंबर 2021 पिछले वाले साल 2021 तक के सारे पुराने बिल माफ कर दिए जाए। बीजेपी वाले विरोध करते हैं कि बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, तो मैंने अब उनको ऑप्शन दे दिया कि जिन जिन को बिजली फ्री नहीं चाहिए वो लिख के दे दें, उनको फ्री बिजली नहीं देंगे। अब 1 अक्टूबर से दिल्ली में 1 अक्टूबर से उन्हीं को फ्री बिजली मिलेगी जो फ्री बिजली चाहते हैं। और चलिए अब रुख करते हैं पंजाब का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा पंजाब में गैंगस्टर कल्चर खत्म कर दिया जाएगा। भगवंत मान ने यह भी कहा है कि पंजाब की अमन शांति खराब नहीं होने देंगे। मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की है और सख्त कदम उठाने के लिए कह दिया। हमने आते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। पंजाब पुलिस वैसे भी बहुत सक्षम है। तो पिछले दिनी बहुत ही फेमस पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला जी का बड़ा दर्दनाक कत्ल हुआ। उनको मौत के घाट उतारा गया। तो उनके जो शार्प शूटर थे उनकी पहचान हुई। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने उनका पीछा किया। पीछा करते करते वो उन तक पहुंच ही गए और अमृतसर जिले के गांव में एक घर में वो ट्रेस हो गए। उनको
सरेंडर करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उनके पास से AK-47 भी राइफल भी थी। तो जवाब में हमारी फोर्स ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान जोखिम में डालकर उनका मुकाबला किया। 4-5 घंटे मुकाबला चला, मीडिया में चला, सारा दिखाया गया। और दोनों जो शार्प शूटर थे वो इस एनकाउंटर में मारे गए।